सो गाइज हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये 2 kVA का जो है दिख रहा है आपको, क्या है, यूपीएस है, राइट। तो 2 kVA का यूपीएस है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको रेक्टिफाई करने में काफ़ी दिक्कत हुआ था। तो इसको मैं अभी अगर कर पाया हूँ तो मैं सोचा आप लोगों से बता दूँ कि कभी भी अगर आपको इनपुट आउटपुट में दिक्कत हो रही है, इनपुट में तो जनरली दिक्कत नहीं होता है क्योंकि इसकी इनपुट पॉइंट जो हम सिंगल फेज ही देते हैं, सिंगल फेज यहाँ से हम लोग ये दे रखे हैं, ठीक है। इसका इनपुट ये पॉइंट ये है और ये किस चीज़ का है, न्यूमेरिक का है, राइट। ये इनपुट पॉइंट है गाइस, ये आउटपुट, इतने टर्मिनल है आउटपुट के। तो या तो आप डायरेक्ट यहीं से आउटपुट दे सकते हो या फिर आप ये देखिए, ये तो कनेक्शंस तो मैं आपको शायद बता ही चुका हूँ। तो मैं काफ़ी यूट्यूब पे भी सर्च किया, मुझे नहीं मिला और आज मैं सोचा कि अगर रेक्टिफाई हो गया तो मैं आपको बता दूँ। ये एक्चुअली न्यूमेरिक का है यूपीएस और इस यूपीएस को अगर कभी भी आपको सेटिंग करना हो तो आप कैसे करोगे, थोड़ा सा 2 मिनट का आप समय देना ताकि मैं एक्चुअल में बता पाऊँ कि कैसे करना है आपको। पहले तो आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे या कहीं भी आप जाओ किसी भी साइट पे, तो इनके कुछ आते हैं, मतलब कि पीडीएफ आता है बट वो एक्चुअल वैसा होता नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वो तो फ्रॉड अपलोड किए होते हैं, उस पर लिखा होता है न्यूमेरिक और पता चलता है कि वो किसी और का, ठीक है। तो आप सही से देख लो कभी भी, अगर इसका न्यूमेरिक ऑन फिन ITI, तो अगर इसका जो है कभी भी आपको कैलिब्रेशन करना हो या फिर इनपुट आउटपुट में दिक्कत आ रही हो तो आपको कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअली इसको ऑफिनिटी कहते हैं बट आप स्पेलिंग देख लो, ठीक है। पर आप न्यूमेरिक का डालोगे 2 kVA का, ठीक है, ये 2 kVA का, राइट। तो अभी मैं आपको बता दूं करना क्या है। अगर आपको इनपुट 244 है और आउटपुट हाई हो या लो है, ठीक है, आउटपुट हाई हो या लो हो, उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस केस में एक्चुअली आपको करना क्या होता है, ये 3 बटन दिए हैं, ये ऑन का, ये सेलेक्ट का, ये ऑफ का, राइट। तो इन्हीं तीनों बटन से होता है ये ऑन ऑफ और सेलेक्ट। अब इन्हीं तीनों बटन से आपको करना है। तो आपको क्या करना होता है कि पहले इस यूपीएस का जो आउटपुट है उस आउटपुट को आपको बंद करना है, इससे जितने भी चीज़ें कनेक्टेड हैं उसको आपको बंद करना है। फिर आपको क्या करना है कि एक बार सप्लाई देना है, फिर मतलब पहले ऑफ कर देना है, फिर एक बार सप्लाई दे के ऑन करना है। ऑन करोगे तो फिर आपको देखना है क्या 230 आउटपुट दे रहा है। अगर 230 आउटपुट दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक्चुअल आउटपुट दे के आएगा, चाहे वो 230 का हो, चाहे वो 240 का हो या 220 का हो, ठीक है। सपोज आपका आउटपुट लो है, फिर आपको क्या करना होता है कि ये इंटर बटन है, इसको आपको प्रेस करना है। ये जब आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, वोल्टेज के अलग अलग रेंज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट दिया है, इसके डाउन एरो, यानी ये डाउन एरो का भी काम कर रहा है और सेलेक्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अप एरो, ये डाउन एरो, जब आप सेटिंग में चले जाओगे तो ये अप एरो, ये डाउन एरो और ये फिर एंटर यानी सेलेक्ट, राइट। जब आप इससे सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको उसमें कोड आएगा, वो कोड मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ। उस कोड को आपको डालना होता है और इंटर करोगे और फिर ऑफ करके ऑन करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा जो भी आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है।